सभी भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। देखिए, आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे मेरे भाइयों। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में कौन जा सकता है, अंत के समय में यीशु मसीह के साथ कौन जाएगा। देखिए, आपको पता है अब इस समय अंत का समय चल रहा है। बहुत ही प्रभु का बहुत ही नज़दीक समय आ रहा है, क्योंकि प्रभु के द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ बहुत ही पूरी हो रही हैं। बहुत हम सुन रहे हैं चारों तरफ से यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह ने की वो पूरी हो रही हैं। देखिए, जगत में महामारी आई, भूकंप आ रहे हैं, अकाल पड़ रहे हैं मेरे प्रियो, सब काम यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब हम क्या जानेंगे, हाँ, प्रभु का नाम भी पूरी दुनिया में चाह रहा है। देखिए मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि प्रभु यीशु के समय में, अंत के समय में कौन यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जा सकता है। देखिए, आप वचन वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए, वचन पर ध्यान दीजिए। आज मैं जो भी वचनों के द्वारा आपसे बताऊंगा कि यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से हम यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं। क्या प्रभु हमारे जब स्वर्ग से आएंगे ना, तो हमारे अंदर कौन सी योग्यता, कौन सी गुण, कौन सी काबिलियत देखेंगे जिससे कि प्रभु हमें साथ ले जाएं, और हमें किस प्रकार से तैयार रहना है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए मेरे भाइयों, आप देखिए मत्ती अध्याय 25 को निकालिए मेरे प्रियो, 25 के 9 वचन को निकालिए मेरे प्रियो, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुआरियों का क्या दिया था, दृष्टांत दिया था। हम अब 10 कुआरियों का दृष्टांत दिया था लोगों को समझाने के लिए। हम इसमें 10 कुआरियों के माध्यम से समझेंगे कि हम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह 10 कुआरियों में से 10 बुद्धिमान थी, 10 मूर्ख कुआरियाँ थीं, उनमें से 10 मूर्ख किस प्रकार से रह गईं। देखिए, हम किस प्रकार से उन 10 बुद्धिमान कुआरियों के समान बन सकते हैं, जिससे कि हम यीशु मसीह के साथ जाएं। इस बात को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और भी हम कुछ बताएंगे, और भी बहुत कुछ बताने इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो, मत्ती अध्याय 25 के 9 को पढ़िए मेरे प्रियो। सभी वचनों को मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं इनको पढ़ूंगा, ऐसा ना हो बहुत बड़ी वीडियो हो जाए। देखिए मत्ती अध्याय 25 के 9 में क्या लिखा है, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, जो समझदार 10 कुआरियाँ थी, 10 कुआरियाँ थी ना मेरे भाइयों, उन्होंने क्या उत्तर दिया, समझदारों ने उत्तर दिया कि कहीं हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। देखिए क्या हुआ था, जो 10 मूर्ख कुआरियाँ थी ना मेरे, वो पूरी तरीक़ा से तैयार होकर नहीं आई थी। उनका तेल क्या करे, उन्होंने अब अपने अपने पास तेल इकट्ठा करके नहीं लाई थी, वो उनके दियों में तेल अपने पास उतना ही लाई थी, और कुछ समय बाद उनका दिया बुझ गया और तेल खत्म हो गया। परंतु जो बुद्धिमान कुआरियाँ थीं, वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपनी कुप्पी में अलग से तेल लेके आई थी, जिससे कि उन्होंने अपने दिया कभी नहीं बुझने दिया। ऐसे ही जब बुद्धिमान लड़कियां बुद्धिमान औरतों से क्या, जो मूर्ख औरतें, मूर्ख कुआरियाँ थीं 10, वो क्या कह रही थी कि अब हमें तेल दे दो, जिससे कि हमारी भी दीपक भी जलता रहे। तो उन्होंने क्या कह दिया कि हम तुझे तेल नहीं देंगे, तुम जाकर क्या करो, बेचने वालों से ले आओ। देखिए, हाँ, हम देखेंगे अगले वचन में, जब वे मोल लेने को जा रही थी। देखिए आगे हम देखें मत्ती 25 के 10वें में क्या देखते हैं, जब वे 10 कुआरियाँ जो मूर्ख थीं वो मोल लेने के लिए को जा रही थीं, तो दूल्हा आ गए पहुंचा। देखिए तब क्या हुआ, हमारा प्रभु यीशु मसीह आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। देखिए जो तैयार लड़की थी, तैयार कुआरियाँ थीं, जो पूरी तरीक़ा से तैयार होकर आई थी, वो क्या करी, प्रभु यीशु के साथ चली गईं। और देखिए वो क्या, वो हल जो दूसरी कुआरियाँ थी वो क्या गई, रह गई, उन्हें प्रभु यीशु मसीह छोड़ गया। देखिए क्या हुआ, उन कुआरियों को तो छोड़ गया यीशु मसीह। क्यों छोड़ गया मेरे प्रियो, हम इस बात को जानेंगे। क्या यीशु मसीह उन कुआरियों को क्यों छोड़ गया, उन्होंने क्यों अपनी तरीक़ा से, पूरी तरीक़ा से वो तैयार नहीं रहीं। देखिए वो किस प्रकार से पूरी रीति से तैयार रह सकती थीं, परंतु वो तैयार नहीं रहीं, उन्होंने हम देखेंगे। देखिए आप एक बात सोचिए, इस भी प्रकार हमें भी प्रभु यीशु मसीह लेने आएगा, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरीक़ा से तैयार नहीं दिखाई देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी छोड़ जाएगा। इन कुआरियों के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझाना चाहते थे, यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि हमें पूरी रीति से तैयार रहना है, आत्मा में रहना है, प्रार्थना में रहना है, पूरी रीति से तैयार रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह किस समय आ जाए। क्योंकि वो कुआरियाँ भी नहीं जानती थी कि दूल्हा किस समय आ जाए।
और वो अपने तेल उतना ही ले गई और वो खर्च हो गया। ऐसे ही हमें भी देखिए अंत तक धीरज रखना है। ऐसा ना हो कि हम बहुत समय तक तो विश्वास कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में शुरू से विश्वास कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, परंतु जब यीशु मसीह आएगा तो हम क्या पता 1-2 महीने से पहले क्या या 1 साल के अंदर हमारा विश्वास डगमगा जाए या हमारा धीरज खत्म हो जाए और हम क्या करें उस समय, जैसे उनका तेल खत्म हुआ था कुप्पी में से, उसी प्रकार क्या हमारा विश्वास खत्म नहीं हो जाए, जिससे कि हम प्रभु यीशु फिर क्या होगा, हमारे जो व्यर्थ का परिश्रम था वो बेकार चले जाएगा। इसीलिए देखिए हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कब आए, हमें पूरी रीति से तैयार रहना है। और देखिए मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि हम लोग सोचें कि यीशु मसीह तो क्या पता कब आएगा। यीशु मसीह के आने का किसी को समय नहीं पता है। हम लोग सोचते रह जाएं कि यीशु मसीह तो बहुत समय में आएगा। कुछ लोग दास होती हैं या कुछ मनुष्य ये सोचें यीशु मसीह तो बहुत देर में आएंगे, तो हमने जो भी अपराध किए हैं उसी समय हम अपने पापों की क्षमा मांग लेंगे जब यीशु मसीह आने की हमें क्या होगी, चर्चा मिलेगी। तो ऐसे ही देखिए दशकारियाँ भी थीं, उन्होंने भी सोचा होगा कि हम तेल उतना ही ले जाएं और ख़त्म होने के बाद उन पे दूसरों पे मांग लेंगे, परंतु उन्होंने बुद्धि तो नहीं चलाई कि दूल्हा की पता नहीं था किस समय आ जाए। ऐसे देखिए हमें भी तैयार रहना है। ऐसा नहीं करना है कि हमें पता ही नहीं, हम सोचते रह जाएं कि हम चर्चा सुनेंगे, यीशु मसीह आएगा तब हम पश्चाताप कर लेंगे, तब हम किसी के प्रति या किसी ने हमारे प्रति अपराध कर लिया या किसी के प्रति हमने अपराध किया उससे जाकर क्षमा मांग लेंगे, परंतु उसी समय हमें क्षमा मांगने का मौका भी ना मिले, यीशु मसीह आ जाए तो क्या होगा, हमें वो छोड़ जाएंगे और जो सच्चे मसीह पाए जाएंगे, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलते होंगे, उनको वो ले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आत्मा में और परमेश्वर में पूरी तरीक़ा से क्या रहना चाहिए, लीन रहना है। हमें तैयार रहना है पूरी तरीक़ा से, अपने अंदर की सारी कमियों को जांचते परखते रहना है। प्रभु के वचनों के अनुसार हमें जीना है और प्रभु के वचनों तक तैयार रहना। हमें ये नहीं सोचना प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, हमें तो ये सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और हमें हर समय तैयार रहना है। किसी लिए प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए पूरी रीति से तैयार रहना है। किसी भी बात की कमी हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। प्रभु के वचनों के अनुसार हमें रहना है। देखिए आगे हम देखेंगे, आप मेरे प्रियो, अब आप देखिए और दूसरी बात देखेंगे हम कि यीशु मसीह दूसरे नंबर पर हमारे जीवन में क्या देखेंगे कि हम यीशु मसीह के साथ जाएं, तो दूसरे नंबर पर हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या देखेंगे, जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए। देखिए दूसरे नंबर पर मेरे प्रिय वचन निकालिए, मत्ती अध्याय वही है 25 के 31 को निकालिए। 31 और 32 में क्या लगा मेरे प्रियो, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में क्या होगा, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। देखिए मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे ना अंतिम समय में, तब क्या होगा, जो यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा, बुरे लोगों को अच्छे लोगों से अलग कर देगा, एक बगल बुरे लोगों को इकट्ठा कर देगा, एक साइड दूसरे लोगों को जो पापी हैं उनको खड़ा कर देगा, दूसरी तरफ जो विश्वासी हैं, धर्मी जन हैं, उनको खड़ा कर देगा मेरे भाइयों। तब की देखिए आगे देखेंगे हम, आगे वचनों में देखते हैं। और देखिए मेरे प्रियो 25 के 33-34 में क्या देखेंगे, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। देखिए क्या होगा, जो भेड़े हैं यीशु मसीह की, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, उनको क्या करेगा, परमेश्वर बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर करेगा। जो भेड़ें हैं उनकी दाहिनी ओर करेगा, बकरियों को बाईं ओर खड़ी कर देगा। और तब देखिए क्या कहेगा राजा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धनी लोगों। देखिए दाहिनी ओर वाली जो भेड़ें हैं उनसे क्या कहेगा प्रभु यीशु मसीह, हे मेरे पिता के धनी लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया हुआ है, जो जगत से आरंभ से पहले ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, उसके लिए तैयार हो जाइए। आगे हम देखेंगे, तब देखिए यीशु मसीह उनसे क्या कहेगा, फिर से कहेगा धर्मियों से। अब धर्मियों से क्यों कह रहा है यीशु मसीह उस राज्य के लिए तैयार हो जाइए, देखिए क्यों कह रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे कर्म किए, प्रभु की आज्ञाओं पर चले, प्रभु के वचनों पर चले। देखिए उनके कर्म प्रभु यीशु ने देखे हैं, तभी तो उनसे कह रहा है कि उस राज्य के लिए तैयार हो जाइए। देखिए क्या कर्म देखे, जिससे कि यीशु मसीह जब अंत के समय में आएगा तब हमारे जीवन में यही कर्म देखेगा। आगे हम देखते हैं मत्ती अध्याय 35 के 36 में क्या लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया,
क्या बात है, यहाँ पर क्या लिखी है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। क्या कहा था, मैं तो भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब देखिए धर्मी क्या कहेंगे, तब धर्मी उसको उत्तर देंगे। जब धर्मी लोग उसको क्या करेंगे, उत्तर देंगे यीशु मसीह को, हे प्रभु। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से छोटे भाइयों से में से किसी एक के साथ किया वह मेरे ही साथ की। देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है, हे मेरे धर्मियों। धर्मी लोगों ने पूछा, हे यीशु, हमने तुझे कब भूखा देखा, कब तेरे लिए किया, कब तुझे कपड़े पहनाए। परंतु यीशु मसीह कह रहा है, तुमने जो संसार के लोग हैं, जो छोटे में से छोटा है, कंगाल है, विधवा हैं, गरीब हैं, ऊंच नीचे हैं, मेरे जो किसी योग्य नहीं हैं, उन मनुष्यों के साथ तुमने जो भलाई की है, जो बीमारों की सुध ली है, लंगड़ों की सुध ली है, और अनाथों, गरीबों, विधवाओं को तुमने जो सहायता की है, छोटे में से छोटे की आपने जो सहायता की है, उनको उनकी नहीं की तुमने, मेरी की है। धर्मी लोगों से क्या कह रहा है यीशु मसीह, जो तुमने लोगों के साथ भलाइयाँ की ना, वो मेरे साथ भलाइयाँ की, इसलिए तुम उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। और परंतु पापियों से यीशु मसीह क्या कहता है मेरे भाइयों, अब आगे देखिए बाईं ओर वालों से यीशु मसीह क्या कहेगा। देखिए बाईं ओर वालों से यीशु मसीह क्या कह रहा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। क्या हुआ, मिलने नहीं आए, बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। क्या की, उन्होंने लोगों ने उसकी यीशु मसीह की क्या नहीं ली, सुधि भी नहीं ली मेरे प्रियो। देखिए किन से कह रहा है, अब देखिए हाँ हम देखेंगे और वचन पढ़ेंगे इसी को। तब देखिए बाईं ओर वाले उत्तर देंगे मेरे प्रियो, जब बाईं ओर वाले तो धर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग, और वो क्या कहेंगे, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा। देखिए बाईं ओर वालों से कह दिया, अब आगे हम देखें, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा ठहरना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों में से छोटे के साथ किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। देखिए यीशु मसीह क्या कह देगा, जो अधर्मी लोग हैं उनको अधर्म में परमेश्वर दंड क्यों दे रहा है, बेशक वो विश्वासी हों, चाहे हे प्रभु कहने वाले हों। प्रभु ने स्वयं कहा है, हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि जो कोई मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। देखिए मेरे प्रियो, चाहे ये लोग भविष्यवाणी करने वाले हों या चंगाइयाँ देने वाले हों या बड़े बड़े पादरी हों जो अद्भुत काम करते हैं, चमत्कार करते हैं, हे भविष्यवाणियाँ करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, चमत्कार करते हैं, हे प्रभु पुकारते हों, परंतु उनके अंदर जो ये गुण नहीं है, उन्होंने यदि छोटे में से छोटे के साथ भलाइयाँ नहीं की हैं, उन्होंने संसार में किसी को तुच्छ समझा है, किसी को दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, किसी को मारा है, लड़ाई की है, विधवाओं का न्याय बिगाड़ा है, कंगालों गरीबों की सुध नहीं ली है, जिनको परमेश्वर ने पैसा दिया है, सामत दी है, अपनी सामत से दूसरों की हेल्प नहीं की है, निर्धन की सहायता नहीं की है, तो क्या करेगा परमेश्वर उन्हें से कहेगा कि तुमने उन लोगों की सहायता नहीं की, मेरी सहायता नहीं की, इसलिए तुम अनंत जाग में जाओ। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ने स्वयं कहा है, एक वचन में यूहन्ना में देखेंगे 4 अध्याय, उसमें लिखा है मेरे प्रियो, जिसने अपने भाई को देखा, यदि वो उस भाई से प्रेम नहीं करता तो मुझे तो उसने देखा भी नहीं, मुझसे तुम क्या प्रेम रखोगे। जो कोई यह कहता है कि मैं यीशु से प्रेम रखता हूँ,
वो झूठा है। यदि जिस भाई से उसने भाई को देखा, यदि वो उससे प्रेम नहीं रखता तो मुझसे क्या प्रेम रखेगा। ऐसे ही मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर, जो तुमने इन छोटों में से छोटे के साथ किया वो मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, हमें जिस भी मनुष्य को हम देखते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे कंगाल हो या कैसा भी हो, चाहे वो उसकी शिकल कैसी भी हो, हमें उससे प्रेम करना है। उन्हें यदि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमारे पास परमेश्वर ने सामर्थ दी है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। जिससे कि क्या होगा, हमें ये समझ के हेल्प करनी है उसकी। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी प्रशंसा हो, भलाई हो। हमें भलाई कमाने के लिए या प्रशंसा कमाने के लिए हेल्प नहीं करनी है। हमें ये सोच के हेल्प करनी है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, पुत्री है, और इसकी मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर की हेल्प कर रहा हूँ। ये सोच के हम हेल्प करें तो हम देखिए हमें परमेश्वर क्या ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। देखिए आप लोग संसार में देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी पादरियाँ सामर्थ पा रहे हैं, चंगाइयाँ दे रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाले हैं। मेरे प्रियो, किसी की ओर मत देखिए, आप इन वचनों को देखिए। यदि आपके अंदर ये सभी गुण हैं तो मेरे प्रियो, आपको कोई भी स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता। देखिए, और आप अपने अंदर विश्वास रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, और इन गुणों को अपने अंदर रखिए, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के साथ जा सकें। देखिए, हमें अपने आप को जांचते रहना चाहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। धन्यवाद मेरे प्रियो।